अगर हम अपने हिंदुत्व की बात करें तो हमारे देश में तो ये धारा, जैसे मैंने कहा, बहुत पुरानी है और एक तत्व से ये बात निकली जिसका मूल तत्व ये था। अगर हम हिंदुत्व में तत्व बोलते कि एक तत्व क्या है, तो हम बोलते कि जो वननेस, जो एकत्व की अनुभूति है, वो मूल तत्व है। मतलब उसका अगर तत्व एक है तो वो एकत्व है। मतलब कि भाई जो दिखने में बहुत सारी चीज़ें ऊपर से अलग अलग होती है, लेकिन उसके अंदर एक एकत्व का भाव रहता है, समान चीज़ें रहती है। और इसलिए उसको स्पिरिचुअल भाषा में भी हम समझ सकते हैं कि एक ही ईश तत्व, एक ही तरह का ईश तत्व हम सब में प्रवाहित रहता है। वो चाहे मनुष्य हो, सृष्टि का कोई भी अंग हो, उसमें प्रवाहित रहता है। और जिसको हम भौतिक बात बोलते हैं उसमें भी वो तत्व रहता है। आज विज्ञान भी आ गया है कि पहले वो समझते थे कि ये लकड़ी जो है वो स्टैटिक है, मतलब हिलता नहीं है, लेकिन अब पता चल गया कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और वो घूमते रहते हैं और इसका भी एजिंग होता है। ये बात लगातार अब विज्ञान के नए जो अनुसंधान हो रहे हैं उससे भी बात समझ में आ रही है। और अल्टीमेटली बायोलॉजिकली हम जाएंगे तो सेल का तत्व एक ही है, बाकी उसका स्वरूप है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली देखेंगे तब भी एक है, उसका स्वरूप अलग अलग प्रकार से आता है। तो ये जो मूल अपने ऋषियों ने अपने अनुभूति से, अपने ज्ञान से भारत का निकला हुआ सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान ये था कि एकत्व, जो एक सूत्रता है, एक तत्व है, उसकी अनुभूति। और उसके आधार पर भी भारत में ये हुआ, अपने हजारों वर्ष की परंपरा में, एक दिन में नहीं हुआ। किसी एक प्रेषित ने एक किताब लिख दिया या एक संदेश दे दिया, अचानक एक दिन आ गया, ऐसे ये नहीं हुआ है। या ये किसी की प्रतिक्रिया में नहीं हुआ कि कोई आ गया या हम लोगों को जीने मरने का समस्या आ गई, उसमें से ये ज्ञान नहीं निकला है। ये ज्ञान तब निकला है जब बहुत अच्छी परिस्थिति थी, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था,